हेलो एवरीवन, शिवांश दिस साइड। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम आ चुके हैं एक और नई चैप्टर के साथ, जो कि है चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल फॉर क्लास 7। ठीक है, इससे प्रीवियस चैप्टर जो था चैप्टर 1 दैट इज इंटीजर, आई होप आपने उसे अच्छे से कंप्लीट किया होगा। ठीक है, उसी के साथ साथ उस चैप्टर में एक लास्ट वीडियो जो हमारी आई है दैट इज बोनस वीडियो। उसमें क्या था, हमारे एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ आ रहे हैं, आपको एग्जाम्पल वाला इनिशिएटिव हमारा अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताओ प्रीवियस चैप्टर के। और इसी के साथ हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 2 है क्लास 7 का। ठीक है, आज हम इस वीडियो में प्रॉपर दोनों टॉपिक जो हमारे पास फ्रैक्शन एंड डेसिमल है उसको हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। ये आज का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है हम उसे स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं जो टॉपिक लेके चलूंगा वो लेके चलूंगा फ्रैक्शंस वाले। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डेसिमल का, और दोनों इसी वीडियो में रहने वाला है। इस चीज़ का मतलब दिक्कत मत लेना आपकी सर दूसरी कहाँ पर है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शंस का। देखो, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी एक नंबर होता है उसका कुछ पार्ट। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपको बोलता हूँ ये एक सर्कल है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसको बोलूँ ये कलर्ड है तो कितना हो गया, 1/2 फ्रैक्शन हो गई। या ये चीज़ आपने अपनी प्रीवियस क्लास में आप कर आ रहे हो, है ना, कि किसी भी चीज़ को फ्रैक्शन कर लेना, उसको किसी को पार्ट में डिवाइड कर लेना, किसी एक चीज़ को। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ 2/4, ये भी एक फ्रैक्शन है ना, कि कोई 4 चीज़ें थी उसको हमने दो दो जो है हमने ले लिए, 2 कई और गए। ठीक है, कहने का मतलब ये कि किसी भी चीज़ को अगर हम पार्ट कर ले, किसी भी एक होल चीज़ के जो है हम पार्ट्स कर ले तो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले टॉपिक क्या आता है आपके पास, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। आप बोलने वाले हो सर इसमें तो मास्टर है 6 क्लास में करके आए हैं, है ना। मैं मान सकता हूँ, बट इस बार इस क्लास 7 में भी ये टॉपिक आने वाला है, तो इसलिए मैं एक बार आपको बताऊंगा। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है ना, एक देखो आपको पता होगा एन डी। एन का मतलब क्या होता है, न्यूमिनेटर, एंड डी का मतलब होता है डिनोमिनेटर, है ना। जब एन जो है कम होता है डी से, यानी एन इज लेस देन डी, यानी जो न्यूमिनेटर है वो कम होता है डिनोमिनेटर से, यानी कि फॉर एग्जांपल 2/5 एन होता है, ये कम है 5 से, है ना, तो ये होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हो गया। जब हमारा न्यूमिनेटर जो है जब वो कम होता है नीचे वाले से, डेट इज डिनोमिनेटर से, तो हमारा जो है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, इम्प्रॉपर। देखो, नाम से पता लग रहा है इम्प्रॉपर, पहले प्रॉपर था तो इम्प्रॉपर में क्या होगा, इसका उल्टा। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उल्टा कैसे, अब इसमें जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू न्यूमिनेटर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, एन छोटा था डी बड़ा था, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। लाइक कैसे, 7/5, या एक और एग्जाम्पल ले लो 3/2, इसमें भी एन बड़ा है डी छोटा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थर्ड टॉपिक क्या आता है हमारे पास, दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, आपने प्रीवियस क्लास में भी करी हुई है। देखो क्या होता है, एक चीज़ तो आपके पास होल होती है और कुछ सेकंड चीज़ का आपके पास पार्ट होता है। कैसे, जैसे मैं आपको बोलता हूँ 3/4/6, ये तो आपके पास फुल है, बट यहाँ पर जो है ना कोई एक चीज़ है उसका आपके पास पार्ट है, तो ये होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये एक कंप्लीट है और एक आपकी मतलब जो एक फ्रैक्शन है वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखो मैं बताता हूँ। 3/4/6, सबसे पहले आपको इस नंबर को जो है इससे मल्टीप्लाई करना होता है, और जो आंसर आएगा उसमें ये 4 प्लस करना है, वो लिखोगे आप एन में, यानी न्यूमरेटर में आएगा आपका। 3 × 6 इज 18, और +4, 18 + 4 दैट इज 22, और डिवाइड में आपका यही वाला नंबर आ जाएगा। इसमें चेंज कुछ नहीं आता है, 6 का 6 आपका एज इट इज आने वाला है। ठीक है, एक से 2 एग्जाम्पल लेते हैं जिसके थ्रू आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, लाइक 5 2:7। अब यहाँ पर क्या आएगा, 5 × 7 इज 35, 35 + 2 दैट इज 37, और डिवाइड में आ जाएगा यही वाला जो कि 7 है हमारा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। लाइक यहाँ पर हमने लिया 7 × 1/5, 7 5 35 + 1 दैट इज 36, और डिवाइड में क्या आएगा 5। ठीक है, ये कुछ हमने एग्जांपल लिए, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब एडिशन एंड जो वो होता है सब्ट्रैक्शन, अब उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं कैसे क्या चीज़ रहने वाली है। प्रॉपर हम एक एक चीज़ समझते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, कि प्लस माइनस जो है फ्रैक्शन में कैसे हमारे होते हैं। तो देखो, जैसे प्लस होते हैं उसकी ऑपोजिट में माइनस होता है, तो हम सबसे पहले प्लस का देख कर चलते हैं। देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ 5/4 + 3/4, अगर हमारा जो डी है दैट इज डिनोमिनेटर अगर हमारा सेम है, ठीक है,
तो जोन सा नंबर ऊपर होगा हम उसको डायरेक्टली जो है प्लस कर सकते हैं। हमारा मेन फोकस रहता है जो डी है वो हमारे नंबर सेम होने चाहिए। 4 4 यहाँ पर सेम है, तो अब जब इसका आप एलसीएम लोगे, एलसीएम तो नहीं कह सकते इसमें, जब आपका नंबर सेम है तो 4 और ऊपर का जो है 5 और 3 प्लस हो जाएगा, आपका डायरेक्ट 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको कट भी करोगे, क्योंकि आपको पता है जो फ्रैक्शन होती है उसको जितना कम करो उतना अच्छा, दैट इज 2/1 आपका आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हो सेकंड, जिसमें जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा सेम नहीं है, दैट इज 2/3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 6/5। अब देखो यहाँ पर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, इसको सेम करना है। सेम कैसे होगा, दैट इज यहाँ पर हमने सेम नंबर बनाना है। सबसे सिंपल मेथड है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो और इस नंबर को इस वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी सोल्यूशन आएगा वो दोनों हमारा सेम निकलने वाला है। यानी 3 में 5 से मल्टीप्लाइकेशन होएगी और 5 में मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लिखते हैं 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 से करना था यार, है ना। और जो चीज़ से हम नीचे करते हैं मल्टीप्लाई, वही चीज़ से हमें ऊपर भी करना होगा, तो ये कितना आ जाएगा 10/50। अब इसको देखो 6/5, 5 को किससे करना है मल्टीप्लाई, 3 से, ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा हमें, दैट इज 18/15। अब देखोगे आप तो 15 15 सेम हो गया, है ना। अब आप यहाँ पर लिख सकते हो 10/15 प्लस 18/15, 15 15 दैट इज सेम हो गया, तो ऊपर प्लस कर सकते हो आप, 28/15 जो है आपका आंसर यहाँ पर आ गया। ठीक है, कैसे आया, बिकॉज जो डी था वो आपका सेम हो गया, जिसके थ्रू आपने प्लस माइनस करा तो आपका ये सोल्यूशन निकल गया। ठीक है, एक थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन क्या है कि एक साइड डिनोमिनेटर है, एक साइड डिनोमिनेटर नहीं है, जैसे कि 9 + 8/6। ठीक है, अब आपके मन में कहा सर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं होता, तो आपको पता है 1 होता है, हम एज्यूम कर लेते हैं, है ना। अब देखो जो डी है दैट इज 1 और 6 है, जो कि इक्वल नहीं है ना। तो हमें क्या करना होगा, इसको इक्वल बनाना है, डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना है, दैट इज 9, इसको पहले 6 से मल्टीप्लाई करना होगा और 6 को 1 से, है ना। तो पहले हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 6, और यही सेम से ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन होगी, दैट इज 54/6, और इधर आ जाएगा 8/6। यहाँ पर भी क्या होगा, 1 से मल्टीप्लिकेशन होने वाली है, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 1, और नीचे मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी आपको करना पड़ेगा, दैट इज 8/6। क्लियर है। अब इसको आपको प्लस करना है, दैट इज 54/6 प्लस 6 सेम है, तो आपका प्लस हो जाएगा, दैट इज 54 + 8 दैट इज यहाँ पर आपका आ गया 62 डिवाइड बाय 6। ठीक है, ये थर्ड पार्ट हो गया आपका, मतलब तीनों वे जो इसमें आते हैं आपके प्लस माइनस के, वो मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, कि फ्रैक्शन को जो है मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, क्योंकि देखो प्लस माइनस आपको आ गया, जैसे प्लस है वैसे ही माइनस होता है लगभग। ठीक है, अब हम करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, कि मल्टीप्लाई कैसे होगा। ठीक है, देखो मल्टीप्लिकेशन के ना 2 नाम और होते हैं, दैट इज यहाँ पर अगर आपके पास ऑफ आ गया, ऑफ की जगह अगर आपके पास प्रोडक्ट आ गया, देखो प्रोडक्ट का आपको पता होगा, बट जो ऑफ होता है इसको भी मल्टीप्लाई कहते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, देखो न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, ये आमने सामने मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, इसमें आमने सामने मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा वो मैं आपको भी एग्जांपल के थ्रू बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल आपके एग्जांपल है 7/5 मल्टीप्लाई बाय 6। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, मैंने आपको बताया n से n मल्टीप्लाई होगा, d से d मल्टीप्लाई होने वाला है ना। अब अपोन में कुछ नहीं है तो 1 होता है। अब 7 6 क्या होगा 42, 5 1 5, ये आपका आंसर। एक और एग्जांपल ले लो, देखो 5/7 मल्टीप्लाई बाय 6/8। ठीक है, कुछ नहीं करना होता, आमने सामने मल्टीप्लाई करना है, 5 6 30 और 8 7 यहाँ पर आपका आ जाएगा 56। ठीक है, इसी के साथ आपका मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक भी खत्म हुआ। तो आइए करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। डिवीजन मींस डिवाइड कैसे होगा। ठीक है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन की डिवाइड कैसे होगा फ्रैक्शन में, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले डेट इज 7 डिवाइड बाय 8/3। ठीक है, 7 को जो हमने डिवाइड करना है 8/3 से। अभी फिलहाल के लिए फ्रैक्शन भूल जाओगे, फ्रैक्शन है। आप मेरे को ये बताओ, अगर हमें किसी को डिवाइड करना होता तो हम क्या करते हैं, देखो 7 इसको डिवाइड में लिखते हैं अपोन में, है ना। तो क्या आ जाएगा 8/3। यहाँ तक क्लियर है। अब एक न्यू कंसेप्ट है, ध्यान से देख लो। जब 7/this होता है तो इसको क्या है, हम ऊपर ले जाएंगे। ऊपर कैसे लेके जाएंगे, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, देखो 7 आ गया, जब ये ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। दैट इज 8 ऊपर था, 3 नीचे है, तो 3 ऊपर हो जाएगा एंड 8 नीचे हो जाएगा। ठीक है,
जब भी डिवाइड में कोई दो नंबर होते हैं तो वो ऊपर जब हम मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं तो वो दोनों नंबर इंटरचेंज हो जाते हैं, डेट इज उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21 और डिवाइड में 8। ठीक है, ऐसे करके डिवाइड वाले सॉल्व होते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, दैट इज 3/8 डिवाइड बाय 7/8। अब एक चीज़ मैंने कैसे कहती, जब भी डिवाइड हो, वो तो बेसिक चीज़ थी, है ना। अब आप देखो कैसे होता है, 3/8 एज इट इज। अब यहाँ पर आएगा आपका मल्टीप्लिकेशन, और जो इस साइड वाली फिगर है वो आपकी उल्टी हो जाएगी। उल्टी कैसे, 8 ऊपर 7 नीचे। ठीक है, लाइक जैसे n/d है, जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेंगे तो d ऊपर आ जाएगा, n नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको वर्ड होता है रेसिप्रोकल। ये हमें रेसिप्रोकल करना होता है, उल्टा करना होता है। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया डिवीजन कैसे करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है और बच्चे ये गलती कर देते हैं। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है फ्रैक्शन का, दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या चीज़ है कि आपको जितना हो सके आप उतना उसको कट करो। कैसे, जैसे 18/24 लिया आपने, अब बताओ ये कैसे कटेगा। जो होशियार बच्चे वो तो बोल देंगे सर 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, दैट इज काट के 3/4 आ गया। बट जिसका माइंड थोड़ा स्लो चलता है वो कैसे करेगा, सबसे पहले 2 से कट करेगा। 2 से कट करा 9, इधर आ गया 12। अब 2 से तो कट हो नहीं सकता, तो अब नेक्स्ट है 3, 3 3 ज़ा 9, और इधर 3 से 4 आ गया। 3/4 जो है उनका भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके सिंपलेस्ट फॉर्म के निकलते हैं। जब एक्सरसाइज में आगे हम करेंगे क्वेश्चंस तो उसमें इजीली जो है हमारे को आंसर्स निकल जाएंगे। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेसिमल्स के ऊपर। तो आइए डेसिमल को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो चैप्टर में जो पार्ट 2 है वो हमारा डेसिमल्स। डेसिमल का आपको मतलब पता ही है, पॉइंट के लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, 2.5 इसका मतलब होता है डेसिमल। ठीक है, पॉइंट बोलते हैं इसको, कोई कोई डॉट बोल देते होगे, इसका मेन वर्ड होता है डेसिमल। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलता हूँ 3.5 1.9, इसमें से क्या बड़ा है, इसमें से क्या बड़ा है। देखो 3.5 का मतलब क्या है, 3 तो पूरा है और आगे 0.5 यानी हाफ है, और यहाँ पर क्या 1 तो पूरा है, आगे 0.9 है, 2 से कम है। तो क्या कौन सा बड़ा होगा, 3.5 बड़ा होगा, ऑब्वियस है ना। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, दैट इज 5.9 5.3। अब बताओ क्या बड़ा है। सर 5 तो सेम आ गया। अब पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो कौन सा बड़ा है, 9 इधर है, 3 इधर है, ये बड़ा है ना। तो इधर जो है ऐसे हो जाएगा। एक और चीज़ 0.3 डैश, दैट इज 0.08। ठीक है, अब बताओ क्या बड़ा है। फर्स्ट इज सेम, अब देखो सेकंड, इधर 3 आ गया, इधर 0, कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, तो ऐसे इधर ब्रैकेट इधर मुंह खुल जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाइंग डेसिमल, कि हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, दैट इज मल्टीप्लाइंग डेसिमल्स। ठीक है, कि डेसिमल्स को जो है मल्टीप्लिकेशन कैसे करने वाले, दैट इज फर्स्ट इसमें कैसे आएगा हमारा 0.5 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट वे है, इसको पहले साइड में करके देखो, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 5 33 कैरी, इधर 3 आ गया। ठीक है, यहाँ लिखो 30। अब मेरे को बताओ पॉइंट कितने नंबर के बाद है, 5 नंबर के बाद एक ही है ना, तो यहाँ पर आपका पॉइंट लग जाएगा, ये आपका आ गया 3 आंसर। ठीक है, सेकंड देखो 7.8 मल्टीप्लाई बाई 10, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है, वो क्या बताऊंगा, बट उससे पहले आप सिंपल सॉल्व करके देखो, दैट इज 78 मल्टीप्लाई बाई 10, 0 0 आ जाएगा, इधर आ गया 78, 0 8 और ये 7 7 8 0। कितने नंबर के बाद पॉइंट है, एक नंबर के बाद है, तो ये पॉइंट इधर आ गया, आपका बन गया 78। अब ध्यान से देखो, जब भी आपके पास कोई नंबर हो ना जिसमें पॉइंट हो और बाद में आपको मल्टीप्लिकेशन करना हो 10 से या 100 से या 1000 से, तो उसमें ना उतनी जीरो जो है वो आगे प्रोसीड हो जाती है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे 7.8 था और मल्टीप्लाई किससे करना था 10 से, एक जीरो इधर थी, हमें पता है 10 है, तो हमें क्या होगा, इसको सोल्व करने की नीड में नहीं है, डायरेक्ट आपकी ये जीरो एक आगे प्रोसीड हो जाएगी, दैट इज 78। मे भी कंफ्यूजिंग लग रहा हो, अभी मैं आपको एक एग्जांपल्स बताता हूँ। 7.8 मल्टीप्लाई बाई 100, जिसने ये बता दिया तो उसको मेरी प्रीवियस बात समझ आ गई थी, मन में सोच लो क्या आंसर है। 2 0 है ना, तो 2 प्रोसीड हो जाएगा पॉइंट आगे, दैट इज 7 8, यहाँ से तो हट गया, एक 0 आ गया। 0 क्यों है, बिकॉज 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको आप साइड में सोल्व करके भी देखोगे तो आपका यही आंसर आने वाला है। ठीक है, ये आंसर इसका है, बट यहाँ पॉइंट लगा था तो इसलिए कट गया था, कि सोचो सर ये तो सेम आ गया, दोनों के सेम नहीं है। ठीक है, एक लास्ट देखते हैं, दैट इज फोर्थ, क्या है 78.525, ये पॉइंट है, मल्टीप्लीकेशन बाय 100। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, आपको पता है पॉइंट है और 2 0, तो ये 2 आगे प्रोसीड हो जाएगा, दैट इज 7 8
52.5। क्लियर है? डेसिमल को मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं एक एक चीज़ मैंने समझाई है। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है पॉइंट वाले नंबर को पॉइंट वाले से। ठीक है, कैसे करना है मैं बताता हूँ। मल्टीप्लिकेशन बाय अ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर से ही जो है आपको आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है। कैसे करनी मैं बताता हूँ। जैसे आपके पास एग्जांपल आ गया 3.5 मल्टीप्लाई बाय 0.7। ठीक है, फर्स्ट वाला भी पॉइंट वाला नंबर है, सेकंड वाला भी आपका जो है पॉइंट वाला नंबर है। अब कैसे होगा मैं बताता हूँ। 3 5 को मल्टीप्लाई करना है आपको 7 से। 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 3 ज़ा 21 और 3 दैट इज 24। कितना आ गया 2 4 5। और पॉइंट कितने नंबर के बाद है? एक तो यहाँ पर है और दूसरा इधर है। कितने नंबर के बाद? एक नंबर और 2 नंबर। तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं दो नंबर में, दोनों में ही पॉइंट होता है तो वो ऐसे सॉल्व होता है। जितने पॉइंट इसमें होएंगे जितने इसमें होंगे दोनों को ऐड करके हम जो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद डिवीज़न वाला टॉपिक जो कि फ्रैक्शन में था लगभग सेम ही है। ठीक है, डिवीज़न कैसे होती है डेसिमल में वो मैं बताया था वो आपको। डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन आ गया 0.5 डिवाइड बाई 5। कैसे होगा? सबसे पहला स्टेप क्या, आपका पॉइंट हटाना है। जब भी आपको पॉइंट हटाना होता है तो अपॉन में 10 आ जाता है। लाइक जैसे अगर आपके पास 0.2 है, इसको आप हटा कर क्या लिख सकते हो 2/10। अगर ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 0 आ जाएगी। ठीक है, इसी में अगर आपके पास हो 2.65, ये आपके पास हो, अगर आपको इसको हटाना है तो आप क्या करोगे 265, ये पॉइंट हटा दोगे और नीचे 2 0 आ जाएगी आपकी। ठीक है, जितने नंबर के आगे से आप पॉइंट हटाओगे उतनी जीरो जो है आपकी नीचे लगने वाली है। अब यहाँ पर क्या होगा 5/10 डिवाइड बाय 5। अब आपको पता है जब डिवाइड को हमें साइन चेंज करना दैट इज मल्टीप्लिकेशन, तो ये उल्टा हो जाता है ना। कुछ नहीं है तो 1 है, 5/10 एज इट इज, ये मल्टीप्लिकेशन करके 1 ऊपर 5 नीचे, 5 से 5 कट जाएगा और इधर 1/10 आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई भी करोगे तब भी आपका सेम आने वाला है। ठीक है, ये डिवीजन क्या है कि हम डिवीजन कैसे करते हैं। एक और देखो 5.8 डिवाइड बाय 10, इसमें कैसे होगा। देखो जब भी डिवीजन होता है, मैंने आपको पीछे का सिखाया था, जब भी हमें मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई में मैं क्या कह रहा था, एक जीरो जो है मतलब जो पॉइंट है वो एक आगे प्रोसीड हो जाता है ना। बट जब डिवीजन की बारी आती है आपको सोल्व करने की नीड भी नहीं है, जो पॉइंट होता है ना वो आपका पीछे प्रोसीड हो जाता है एक। अगर इसको डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ आ जाएगा 0.58। सोल्व करके देख लेना चाहिए। ठीक है, बिकॉज डिवीजन में एक पॉइंट पीछे शिफ्ट हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। एक और थर्ड एग्जांपल लेते हैं, दैट इज 6798.84 डिवाइड बाय 100। ठीक है, 100 से डिवाइड करा है तो 2 0 जो है पीछे हो जाएगी, दैट इज ये 1 2, यहाँ आ जाएगा 67.9884। 2 0 जो है हमारी पीछे प्रोसीड हो गई बिकॉज यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सेकेंड लास्ट टॉपिक है डिवाइड बाय डेसिमल नंबर। आपको जो है डिवाइड करना है, दोनों साइड जो है आपके डेसिमल नंबर है। ठीक है, दोनों की दोनों साइड आपके डेसिमल नंबर है। कैसे होगा 0.7 डिवाइड बाय 3.7, जैसे कि हमने 2 पॉइंट ले लिए। सबसे पहला स्टेप क्या आपका 0 हटानी है ना, तो क्या हो जाएगा 7/10 डिवाइड बाय 37/10। बिकॉज एक एक पॉइंट है तो एक एक जीरो नीचे आ जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा 7/10 तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर साइन चेंज होकर ये उल्टा हो जाएगा, डेट इज 10/37। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर आएगा, तो 10 से 10 भी कट हो रहा है, तो ये कितना आ गया 7/37। ठीक है, ये अगर यहाँ भी डेसिमल हो यहाँ भी डेसिमल हो तो डिवाइड कैसे होता है वो चीज़ मैंने आपको बता दी। अब करते हैं लास्ट टॉपिक। अब देखो जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, कन्वर्जन। ठीक है, कि वैल्यूज़ को कैसे कन्वर्ट करती है, ये याद रखना होगा आपको। देखो एक सिंपल सी छोटी सी चीज़ बताता हूँ याद रखने की। क्या चीज़ बताने वालों मैं ये बताने वाला हूँ कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ये चीज़ जो है मैं आपको बताने वाला हूँ एक याद रखने वाली चीज़ से। ठीक है, याद कर लो। देखो किंग हैरी, एक राजा है जिसका नाम है हैरी, वो डाइड हो गया, मर गया। क्या था, किंग हैरी डाइड, मदर, उसकी जो मदर थी माँ थी, डिडंट क्राई मच, मतलब कि वो ज़्यादा रोई नहीं, इतना नहीं रोई। ठीक है, किंग था हैरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। किंग हैरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। अब बोलोगे सर इसका हम क्या करें, मैं बताता हूँ।
देखो जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है ना KHDMDCM, इसका रोल है वो क्या है, के से हो जाएगा आपका किलोग्राम, ठीक है। एच से आपका जो है यहाँ पर ये हेक्टा हो जाएगा, डी से आपका डेका हो जाएगा, एम से आपका जो है यहाँ पर मीटर होने वाला है, ठीक है। मीटर के बाद डी रह गया आपका, डी से आपका डेसी, सी से आपका सेंटीमीटर, एम से आपका मिली हो गया, ठीक है। ये जो आपके है ये याद रखने की है, वो कैसे, बिकॉज अगर मैं आपको बोलूँ कि किलोमीटर से आपको मीटर निकालना है तो कितना स्टेप नीचे है, 1 2 3, यानी 3 जीरो आपकी आने वाली है, ठीक है। ऐसी मीटर से अगर मैं आपको सेंटीमीटर पे जाना है तो कितने 1 2 2 जीरो नीचे, यानी 100 सेंटीमीटर आपका 1 मीटर में होने वाला है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, कैसे, 1 मीटर इधर है, सेंटीमीटर नीचे, कितने 1 2 स्टेप नीचे गए तो 2 जीरो आपकी लग गई, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 1 किलोमीटर में कितने जो है मीटर होते हैं, दैट इज़ किलोमीटर, जरा 1 2 3, 3 जीरो, 3 स्टेप नीचे आए तो 3 जीरो आपकी लग गई, ठीक है। इसी में अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई 10 मीटर को जो है आपको कन्वर्ट करना है इंटू सेंटीमीटर, 10 मीटर को आपको सेंटीमीटर में जो है कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है वो मेरे को बताओ, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, ये रहा 1 2, 2 जीरो नीचे आए तो 100 सेंटीमीटर, और 10 मीटर में कितना है आपका, दैट इज़ 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज़ 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर, ये जो है इसको याद कर लेना आप, किंग हैरी डाइड मदर डिडंट क्राई मच। अगर ये आपको याद होगा तो आपसे कभी भी जीरो में कितनी, मतलब जो गलतियाँ होती है, दैट इज़ मिलीलीटर में कितनी है, मतलब सेंटीमीटर, मीटर, डेका में, ये सारी जो आपकी गलतियाँ होती है वो सारी आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो ख़त्म होता है। प्रॉपर पूरे जो चैप्टर में आपके पार्ट्स, कोई टॉपिक आने वाला, सारे हमने कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, कोई डाउट आए तो कमेंट में पूछ लेना। बाय।